कहानी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शॉन होता है और वो अपनी लाइफ से काफी तंग हो चुका था क्योंकि वो बहुत ही सिंपल लाइफ गुजार रहा था। वो स्कूल जाता और स्कूल से घर ही उसकी लाइफ थी। इसके अलावा उसकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो एंजॉय कर सके और वो अपनी इस डेली रूटीन से काफी फेड अप हो गया था और अक्सर स्कूल से छुट्टी करके घर में वीडियो गेम्स खेला करता था। एक दिन शॉन अपनी सिचुएशन से तंग आकर गॉड से प्रे करता है कि काश इंसान की लाइफ ऐसी हो जिसमें गेम जैसा ही मजा आए और उसे गेम की तरह ही एंजॉय करे। अगले दिन जब शॉन अपनी क्लास में होता है तब अचानक से क्लास टीचर का सर फट जाता है। उसके अंदर से एक डरूमा डॉल बाहर निकलता है जो काफी खतरनाक किस्म का डॉल था। वो क्लास के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रहा था कि जो बच्चा अपनी जगह से मूव करेगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। क्लासरूम में कुछ बच्चे क्लास से बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। फिर डॉल घूमता है और इन बच्चों को बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर क्लास में मौजूद सारे बच्चे काफी डर गए थे। तभी इनमें से एक लड़का डॉल के पीछे लिखे हुए रूल्स को पढ़ता है जिस पर लिखा था गेम के खत्म होने से पहले डॉल के पीछे बटन को प्रेस करके इस गेम को विन किया जा सकता है। ये सुनकर एक लड़का इस बटन को प्रेस करने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी वो डॉल सामने से मुड़ जाता है और लड़के को ब्लास्ट कर देता है। देखकर एक लड़की डर के मारे जोर से चिल्लाती है जिससे वो भी छोटे छोटे बॉल्स में ब्लास्ट हो जाती है। अब सिर्फ एक ही मिनट बचा था उन सबको खुद को बचाने के लिए। प्लीज सब लोग इस बटन को प्रेस करने के लिए दौड़ते हैं पर बॉल दरमियान में ही सामने मुड़ जाता है जिससे सारे स्टूडेंट एक एक करके ब्लास्ट हो जाते हैं। क्लासरूम के फ्लोर छोटे छोटे बॉल से भर चुका था। सिर्फ शॉन और उसका फ्रेंड ही रह गया था क्योंकि इन दोनों ने अपनी पोजीशन से मूव नहीं किया था। उनका फ्रेंड कहता है कि हमारे पास अब 30 सेकंड ही बचे हैं, तुम ऐसा करो मेरे ऊपर पाँव रखकर वहाँ से जंप करके इस बटन को प्रेस करो जिससे वो दोनों बच सकते हैं। लेकिन शॉन में इतनी हिम्मत नहीं थी लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए वो अपने दोस्त की बात को मान लेता है। वो डरूमा डॉल के बटन को प्रेस करके उसको नीचे फेंक देता है। डॉल को गिराकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी गेम को विन कर लिया है। लेकिन वो डॉल शॉन के फ्रेंड को मार देता है और डॉल शॉन को बताता है कि तुमने इस बटन को प्रेस किया है और मैं तुम्हारे अलावा सबको मार दूंगा। लेकिन शॉन इस बात से खुश नहीं था क्योंकि उसके क्लास फेलोज बगैर वजह के ही मारे गए हैं। तभी शॉन को उसकी फ्रेंड इचिका मिलती है जिससे शॉन को पता चलता है कि पूरे स्कूल में ये गेम चल रही है और इचिका भी शॉन की तरह अपनी क्लास की विनर है क्योंकि उसने भी उस डॉल का बटन प्रेस कर दिया था। शॉन उससे पूछता है कि आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। तब वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वहाँ के सब डोर्स लॉक थे लेकिन ये दोनों कैसे भी करके स्कूल के प्ले एरिया में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर भी स्टूडेंट मौजूद थे और अक्सर स्टूडेंट ने माउस का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। तभी वो लोग नोटिस करते हैं उनके फ्लोर पर कैट्स पर लिखा हुआ है। तभी जमीन थ्रिल करने लगती है और एक बहुत बड़ी कैट उनके सामने आ जाती है। वो एक रोबोट सबको एक एक करके खाने लगती है और सब स्टूडेंट खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। इसी दौरान शॉन को एक बेल मिल जाती है और शॉन देखता है कि कैट के ऊपर एक बास्केट भी लगा हुआ है। इस बेल को रिंग करके बच सकते हैं और तभी इनमें से एक अच्छा बास्केट प्लेयर इस बेल को बास्केट करने लगता है। वो लोग इस गेम को विन करने ही वाले होते हैं। तभी वो कैट इस बेल को बास्केट होने से रोक देती है और इस बेल को इस लड़के के साथ फेंक देती है। उस लड़के की डेथ हो जाती है। ये देखकर सब बच्चे काफी डर जाते हैं क्योंकि अब वो इस गेम को नहीं जीतेंगे। इचिका नीचे गिर जाती है और वो कैट इसको खाने लगती है पर तभी शॉन आकर इस कैट को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। शॉन ने माउस वाला कॉस्ट्यूम पहन लिया था और वो कैट माउस कॉस्ट्यूम पहने हुए स्टूडेंट को ज्यादा पकड़ रही थी। तभी शॉन को पता चलता है कि माउस कॉस्ट्यूम वाले लड़कों से वो कैट बातें भी कर रही थी। तभी कैट इनको बताती है कि बैग पर ईचिंग हो रही है। वो सब उसके बैग पर स्क्रैचेस करती हैं जिससे कैट को अच्छा लगेगा। वो भी कुछ भी नहीं कहेगी। इसके साथ ही कैट को नींद आ जाती है। अब उन लोगों को एक और मौका मिल जाता है। अब हम इस बेल को बास्केट करके इस गेम को विन कर सकते हैं। बाकी के स्टूडेंट को इस बात का डर था कि डरूमा डॉल की तरह इस बास्केट को रिंग करने वाला ही जिंदा बचेगा, बाकी सब के सब मारे जाएंगे जिसकी वजह से उनके दरमियान फाइट हो जाती है। इसी दौरान उस कैट की आंख भी खुल जाती है और वो फिर से इन पर अटैक करने लग जाती है। लेकिन शॉन और इचिका कैट को कंफ्यूज करने के लिए तरफ बॉल्स फेंकती हैं। इनमें से एक बेल होती है और दूसरी बास्केटबॉल ताकि वो कैट इस बेल को ना रोक पाए, वो लोग जीत जाए। वो लोग इस गेम को विन करने के बहुत करीब होते हैं लेकिन शॉन का निशाना गलत हो जाता है और बॉल बास्केट नहीं हो पाते। लेकिन अब उनके पास सिर्फ 2 सेकंड ही रह गए थे। तभी स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का वहाँ आता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर इस बॉल को बास्केट कर देता है। इससे वो लोग इस राउंड को विन कर लेते हैं। उस लड़के का नाम अमाया होता है। ये देखकर इचिका खुश होने लगती है लेकिन शॉन उससे कहता है कि अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि इस गेम का सर्वाइवर कौन है। तब वो कैट जवाब देती है तुम तीनों और बाकी सब स्टूडेंट मारे जाते हैं। माया शॉन को बताता है कि ये एक ऐसी गेम है जिनके पीछे गोल्स हैं और इस गेम में सिर्फ वही लोग विन करेंगे जो ताकतवर होंगे, जो हम दोनों में एग्जिस्ट करती है। तब इचिका कहती है कि शॉन तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट, पावरफुल और अहम दिल का है। सुनकर अमाया को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी कैट अपने मुंह से धुआं निकालती है और वो सब लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हमें पूरी कंट्री का हाल दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बुरा हो गया था। वो लोग इस सिचुएशन की वजह से काफी परेशान हो जाते हैं
जब इन लोगों को होश आता है तब शॉन देखता है कि ये गेम अभी भी चल रही है। तभी इन्हें स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है कि कीज को ढूंढो, फिर तुम लोग यहाँ से बाहर निकल पाओगे। 4 डॉल्स वहाँ पर आती हैं और वो डॉल्स इन लोगों को गेम के रूल्स बताती है कि तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह बैठना होगा और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे गिर्द घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म होगा तुम्हें पीछे वाले डॉल का नाम बताना होगा। अगर तुमने गलत ना बताया तो तुम मर जाओगे। पहले वो डॉल एक लड़के को चूज करती है लेकिन वो लड़का गलत आंसर देता है। वो डॉल इसको मार देती है। अब इसके बाद एक लड़की की टर्न आती है लेकिन वो लड़की भी सही जवाब नहीं दे पाती और वो डॉल उससे भी बुरी तरह से मार देती है। अब डॉल शॉन को चूज करती है और वो शॉन की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके गीत गाना गाती है। उनके खत्म होने पर उससे डॉल का नाम पूछा जाता है लेकिन शॉन कुछ भी नहीं बोलता और टाइम अप की आवाज आती है। तभी पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया। शॉन उस डॉल की आवाज सुनता है और उनसे उस डॉल का नाम ले लेता है। इस पर चारों डॉल हंसने लगती हैं कि अब जवाब देने का कोई फायदा नहीं। तभी शॉन बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके फोन से आ रही थी कि जब पहले 2 लोगों के साथ ये गेम खेला गया था तब मैंने टाइम अप की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। अब यहाँ पर शॉन उनको बेवकूफ बना रहा था और वो कहता है कि उसके पास अभी भी टाइम है और शॉन से ही नाम बताकर गेम को जीत जाता है। वो विन करते ही चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं। अब वो कीज लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर इनको एक लड़का मिलता है जो इनकी तरफ आ रहा था और इसके पीछे खौफनाक डॉल भी लगी हुई थी। कौन को बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिससे वो डॉल उनको कुछ नहीं कर पाएगी। और इतनी ही देर में वहाँ इचिका भी आ जाती है। वो एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। वो शॉन को बताते हैं उन्हें इस गेट को ओपन करने के लिए हमें 7 कीज चाहिए। इनके पास अभी भी 4 कीज हैं। थोड़ी देर के बाद माया बाकी की कीज लेकर वहाँ आ जाता है और डॉल से बचने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आया था। अंदर आते ही माया इस लड़के को मार देता है और कीज डालते ही एक आवाज आती है कि सब लोग अपने ड्रेस चेंज कर लें। ड्रेस चेंज करते ही वो लोग दूसरी गेम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे लेवल में एक व्हाइट बियर उनको डेयर खेलने का बोलता है। इस गेम का रूल ये था कि जब तक सब लोग सवालों के सही जवाब देंगे तब तक वो लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई झूठ बोलेगा वो बियर उस इंसान को मार देगा। बियर उनसे पहला सवाल पूछता है कि उन सबकी फेवरेट फूड कौन सी है। सब लोग अपना अपना फेवरेट फूड का नाम बता देते हैं लेकिन बियर इनसे कहता है कि तुम में से कोई एक ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये झूठ पे ही लड़का बोल रहा है जिसके पीछे खौफनाक डॉल आई थी। लड़का इनसे कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा लेकिन फिर भी वो बियर उस लड़के को मार देता है। इसके बाद बियर दूसरा सवाल पूछता है क्या तुम सब बियर को पसंद करते हो। लोग यस बोलते हैं। ये सुनकर बियर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि इस दफा भी कोई झूठ बोल रहा है। बार सब लोग एक लड़की की तरफ इशारा करते हैं कि वो झूठ बोल रही है, जिस पर लड़की जवाब देती है कि वो सच बोली है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। तभी बियर इस लड़की को मार देता है। देखकर शॉन को समझ आ जाता है कि आखिर यहाँ पर झूठ कौन बोल रहा है। वो बियर को पॉइंट आउट करके बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम व्हाइट नहीं बल्कि ब्लैक बियर हो। ये सुनते ही बियर व्हाइट से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है जिससे वो लोग इस गेम को विन कर लेते हैं। के बाद 5 सर्वाइवल गेम के अगले लेवल में चले जाते हैं। वहाँ पर उनके पास एक डॉल आती है और वो डॉल आकर इन लोगों को अप्रिशिएट करती है कि तुम सब लोग अपने आखिरी लेवल में पहुँच गए हैं। वो बताती है गेम में कोई भी नहीं आएगा बल्कि लेवल में तुम सब आपस में ही खेलोगे। इसके बाद वो डॉल उन्हें गेम के रूल बताती है कि तुम 5 में से एक डेवल बनेगा और बाकी 4 लोग छुप जाएंगे और अगर डेवल इन चारों को ढूंढ लेगा और टीम को किक कर देगा तो एंड पर वही बच जाएगा कि चारों मर जाएंगे। लेकिन अगर डेवल के पकड़ने से पहले अगर वो इस टीन को किक कर देगा तो चारों तो बच जाएंगे लेकिन वो मर जाएगा जिसने इस टीन को किक किया होगा। यहाँ इस गेम में उस प्लेयर को अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना होगा दूसरों को बचाने के लिए। स्टिक्स की हेल्प से डेवल को चूज किया जाता है और डेवल बनता है अमाया। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और अमाया उस टीन को इसकी पोजीशन पर आकर चारों को ढूंढने लग जाता है। अब चारों लोग छुप जाते हैं और अमाया 2 लोगों को बड़ी आसानी से ढूंढ लेता है। काफी मारने के बाद उनको जेल में बंद कर देता है। शॉन और इचिका दोनों भी एक जगह छुप जाते हैं लेकिन अमाया उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर दोनों छुपे हुए थे। लेकिन इचिका शॉन को बचाने के लिए खुद को अमाया के सामने कर देती है। वह उसको भी पकड़ लेता है। तब अमाया शॉन से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब भी तीनों मारे जाएंगे। असल में अमाया सब बोलकर शॉन को बाहर लाना चाहता था। कैद हुई एक लड़की शॉन से कहती है कि तुम बाहर न आना, लेकिन इसकी बात न मानकर वो एक हैवी आर्मर पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया ये देखकर उससे कहता है क्या तुम मुझे सार्बर से हराने आए हो? जो तो सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेकर मैं हीरो बन जाऊंगा और तुम सब मर जाओगे। अमाया बड़ी आसानी से शॉन का हेलमेट उतार देता है। तभी शॉन बताता है इस आर्मर में उसके आने का मकसद अमाया को हराना बिल्कुल भी नहीं था। उसको रोकने के लिए वो आर्मर स्मिथ ही पानी में कूद जाता है क्योंकि शॉन ने खुद को अमाया को एक चेन से बांध
मान लिया था, इसलिए माया भी उसके पीछे घसीटता हुआ चला जाता है, लेकिन शॉन किसी न किसी तरह आर्मर से बाहर आ जाता है। ऐसा करते हुए उसको काफी चोट लग जाती है। माया जो चेन से बंधा हुआ था अपनी पूरी ताकत लगाकर वो चेन को तोड़ देता है और वो टीन की तरफ भागता है। दूसरी तरफ शॉन भी टीन की तरफ भागता है ताकि टीन को किक कर सके। इन दोनों में से पहले शॉन टीन को किक कर देता है, जिससे वो गेम जीत जाता है, लेकिन बाकी के लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनको बचाने के लिए शॉन ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था, क्योंकि गेम के रूल के मुताबिक शॉन को अब मरना था। ब्लास्ट नहीं होता और शॉन की जान बच जाती है। तब वो डॉल्स आकर बताती हैं कि टीन ब्लास्ट होने वाली बात मैंने झूठ बोली थी, तुम पांचों ही गेम्स के विनर हो। इसके बाद डॉल्स उनको आइसक्रीम देती है और कहते हैं कि अब तुम लोग वापस नॉर्मल लाइफ में रह सकते हो। विनर्स होकर काफी खुश थे, लेकिन वो आइसक्रीम स्टिक पर नोट करते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि कौन हारा है और कौन गेम को जीता है। यहाँ पर सिर्फ माया और शॉन ही विनर थे। इसके बाद वो डॉल उनको बताती है कि इस गेम में सिर्फ वही लोग जीते हैं जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, जो कि सिर्फ शॉन और माया के पास ही थी। इसके बाद बाकी के तीनों मारे जाते हैं। मीचिका भी शामिल थी और वो आखिरी गेम को गेम ऑफ लक का नाम दे देते हैं, जिन्हें सिर्फ इन दोनों ने ही विन किया था। इस पर माया तो काफी खुश होता है, लेकिन शॉन खुश नहीं था। दोनों को क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग इन्हें हीरो कह रहे थे। शॉन बहुत ज्यादा गुस्से में था और कहता है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि गॉड ने उसे उसका सब कुछ छीन लिया। और वो डॉल कहती है, शॉन तुम इस स्टेटमेंट में बिल्कुल भी गलत हो, गॉड होता है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।